हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री, इसको हम स्टार्ट भी करने वाले हैं। कुछ पार्ट बताए हुए हैं, इसके फॉर्मूला को लेकर के थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको जानकारी मिल जाए कि इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हम लोग चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री जिसको बोलते हैं, यानी त्रिकोणमिति। तो हमारे पास यहाँ सामने में दो ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, पहले वाले ट्रायंगल यानी त्रिभुज में देख रहे हैं थीटा जो है ऊपर लिखा हुआ है। थीटा का सामने वाले जो साइड होता है यानी भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, और थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड होता है उसको बोलते हैं हम लोग आधार यानी कि बेस। ठीक है, और जो एंगल यानी कोण 90 डिग्री का होता है उसके सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। दूसरे त्रिभुज में देख लीजिए क्या है, जो 90 डिग्री का एंगल है उस एंगल का सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस बोलते हैं। जो थीटा है, थीटा के सामने वाले साइड को यानी भुजा को हम लोग लंब यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। और थीटा के साथ जो लगा हुआ है जिसको कि हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं या आसन्न भुजा बोलते हैं, वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। कुछ यहाँ सिंबल्स है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं हम लोग। ऊपर में लिखा हुआ है पहला नंबर थीटा, थीटा का साइन वो है, आप लोग देख लीजिए, बीटा है, उसके बाद बीट लिखा गया है, बीटा है वो। उसके बाद गामा का साइन है, अल्फा का साइन है, लैम्डा का है और डेल्टा का साइन है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि थीटा के सामने वाला जो भुजा है उसको लंब बोला जाता है। और थीटा के जगह कुछ भी हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, लैम्डा, डेल्टा, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और समकोण के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण यानी हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानकारी होना चाहिए। पाइथागोरस के अनुसार उसका जो थ्योरम था वो क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग जो करते हैं स्क्वायर करने के बाद वह लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कहने का मतलब हो गया जो हमारा लंब है यानी कि परपेंडिकुलर और जो बेस है यानी कि आधार, दोनों का स्क्वायर करके यदि जोड़ देते हैं वह किसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है, तो कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं तो इसको शॉर्ट में हम एच लिख लिए, लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं इसलिए उसको शॉर्ट में पी लिखे हैं, और आधार को हम लोग बेस बोलते हैं इसीलिए उसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखे हैं, बी लिखे हैं। और सारे का स्क्वायर तो एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो हम लोगों को तो एच भी निकालना रहेगा यानी कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे हम लोग एच का तो इक्वल के उस साइड जाने के बाद वह रूट हो जाता है। तो हम लोगों का यहाँ पर क्या हो गया, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे चलते हैं, इसी से हम लोग लंब का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं आराम से। लंब स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, आधार स्क्वायर यहाँ पर प्लस में था, ये बराबर किया, दूसरे साइड गया तो कर्ण के स्क्वायर के साथ माइनस में हो गया। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि लंब का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। पी बराबर भी निकाल सकते हैं यहाँ से, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो आगे रूट हो गया, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे चलते हैं हम लोग, तीसरा फॉर्मूला इससे निकाल सकते हैं हम लोग, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है ना, तो आधार को हम लोग बी, तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। बी निकालना होगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्वायर को हटाएंगे तो उस साइड क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग त्रिकोणमिति में जो मुख्य रूप से 6 अनुपात पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं, वो 6 रेशियो कौन कौन से हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा किसको बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, साइन क्या है, कोसेक क्या है, सेक क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, कॉट क्या है, ये सारे के सारे समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड होता है ना, तो साइड का ही क्या है, रेशियो है। साइड का ही क्या है, रेशियो है। ट्रायंगल में तो 3 ही साइड है राइट एंगल में, एक हाइट है यानी कि एक ऊंचाई, सॉरी लंबाई यानी परपेंडिकुलर, एक बेस, एक हाइपोटेनियस यानी कर्ण, कर्ण आधार और लंब। तो इन्हीं तीनों में से कोई एक दूसरे का क्या होता है, अनुपात होता है यानी कि रेशियो होता है। जैसे कि साइन थीटा क्या हो गया, तो लंब यानी परपेंडिकुलर बाय कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच होता है। ठीक है, कॉसेक थीटा का हम लोगों ने क्या लिखा, क्योंकि साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, इसीलिए हम लोग वहां पर क्या लिखे,
कर्ण बाय लंब यानी कि हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर h बाय p। तो देख लो साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि विपरीत यानी उल्टा होता है, व्युत्क्रम जिसको बोलते हैं। कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस थीटा। कोई यदि पूछेगा कॉस थीटा किसे कहते हैं तो हम लोग बता सकते हैं आधार और कर्ण के अनुपात को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं। तो आधार के लिए हम लोग b लिखते हैं, कर्ण के लिए h, तो b बाय h। और cos थीटा का जस्ट उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक थीटा, यानी व्युत्क्रम होता है सेक, cos का सेक। तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बाय आधार हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय बेस यानी h बाय p। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं टेन थीटा में। टेन थीटा का ये जो होता है ना किसका अनुपात होता है, टेन थीटा लंब और आधार का अनुपात होता है, यानी रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ये क्या कहलाता है, टेन थीटा कहलाता है। और कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा ये अपोजिट हो गया टेन थीटा का, तो ये भी है रेशियो ऑफ आधार एंड लंब यानी कि b बाय p। कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन का हो गया उल्टा यानी रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का उल्टा हो गया सेक, और साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, यानी ये सारे एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल थे। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। अब समझने के लिए यहाँ तक समझ चुके हैं, कोई दिक्कत। चलिए तो आगे देखते हैं। हम लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी इससे थोड़ा बहुत मुलाकात हो चुकी है। हम लोग देखते हैं पहला नंबर। अभी हम बताए थे साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉसेक। ठीक है, थीटा है तो थीटा, ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, या फिर अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। उसी तरह से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। यदि सवाल बनाना है, सवाल सीखना है, तो ध्यान में ये रखना होगा साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटे कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा, क्योंकि हमने अभी बताया था 2 सेकंड पहले कि cos थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और जस्ट एक दूसरे का जब रेसिप्रोकल होता है इसका मतलब क्या हो गया, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। सिंपल सा बात है। यहाँ देखो cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा लिखा हुआ है। सेक थीटा को ले जाओगे तुम किधर, तो बायां साइड, और cos थीटा को जब दायां साइड लाओगे तो वो नीचे चला आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं समझने के लिए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय कॉट थीटा। क्यों होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया था tan कॉट का उल्टा होता है। तो tan इज इक्वल टू 1 बाय कॉट, और कॉट इज इक्वल टू 1 बाय tan होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा को हम लोग साइन थीटा बटे cos थीटा भी लिख सकते हैं। अब बोलोगे कैसे, तो देखो tan थीटा का क्या होता है, p बाय b होता है ना। यहाँ पर मैंने लिखा है साइन थीटा बाय cos थीटा। साइन थीटा का क्या होता है, p बाय h होता है, और cos थीटा का क्या होता है, b बाय h होता है। तो दोनों का h कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा p बाय b, और p बाय b तो tan थीटा होता ही है। तो इसीलिए हम लोग tan थीटा के लिए क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमको आगे रिक्वायरमेंट होगा, जरूरत होगी। ठीक है ना, जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो। अभी मैंने क्या बताया, tan का जस्ट उल्टा cot होता है। तो cot थीटा को यदि साइन cos में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा बताओ, जब यहाँ पर tan का होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, तो cot का क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरा कोण, ये मैंने वैसे भी बताया है पहले ज्योमेट्री वाले लेक्चर में, तो आप लोग वहां से भी देख करके सीख सकते हो। आगे हम लोग को जहां जरूरत होगा हम वैसे बताते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जब दो एंगल, ठीक है, दो एंगल है, दोनों को मिला करके जब 90 हो जाए वो क्या कहलाता है, तो ये दोनों एंगल, यानी एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ, दोनों एक दूसरे का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। यानी ये वाला जो हाथ है ये इस हाथ का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, और ये वाला हाथ क्या है, दूसरे हाथ का कॉम्प्लीमेंट्री है। कहने का मतलब जब दो एंगल को मिलाकर 90 हो तो। आगे का बात ध्यान में रखो, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, साइन को जब कॉस में बदलना रहे तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा ब्रैकेट डाल के माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन को कॉस में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा को साइन में, यानी चूंकि साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, तो सिंपल सा बात है, मैंने क्या बताया, दो हाथ, ये पहला हाथ दूसरे हाथ का कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा हाथ पहले हाथ का कॉम्प्लीमेंट्री। चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा।
ठीक है, ध्यान में रखना है साइन का कॉस कॉम्प्लीमेंट्री, कॉस का साइन कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको जिसमें बदलना हो तुम बदल सकते हो। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया कॉट 90 माइनस थीटा। और जब टेन का कॉट होता है तो कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरा कौन कौन हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसीलिए कॉट थीटा बराबर हमने क्या लिखा, 10 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉसेक थीटा का, इसीलिए हमने लिखा है सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देख लो। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू है सेक थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा। तो चूंकि हमने बताया सेक कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री या कॉसेक सेक का कॉम्प्लीमेंट्री, हम लोग आगे सप्लीमेंट्री एंगल भी पढ़ने वाले जिसको हम लोग संपूरक कोण बोलते हैं, यानी कि दो कोण को मिला करके 180 डिग्री। तो वो इसमें है नहीं हमारे 10वां क्लास के सिलेबस में, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीखेंगे आगे। हम इसको वैसे भी कंटिन्यू पढ़ाएंगे ट्रिगोनोमेट्री, कोई दिक्कत नहीं। अभी एग्जाम का तैयारी करो अच्छे से। कुछ एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया, साइन 17 डिग्री है ना, साइन 17 लिखा हुआ है, उसको हम साइन का क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, हमें पता है। साइन 17 इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, कॉस 90 डिग्री माइनस 17। चूंकि हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा था कॉम्प्लीमेंट्री का, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, हमने भी वही लिखा साइन 17 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 17 डिग्री, कॉस 73 डिग्री आ गया है ना। तो हमने क्या किया, साइन को कॉस में बदल दिया, दोनों का मान सेम होता है। ऐसे भी हम लोग याद करते हैं, साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान कितना 1/2 है ना, दोनों सेम है। तो वही हो गया, साइन 17 का जितना मान होगा उतना ही कॉस 73 का मान होगा। तो वहां भी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रूल काम करता है। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, जिसको कि हम लोग त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 10वीं कक्षा के लिए 3 फॉर्मूला है ना, लेकिन ऐसे ये आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग 11 12 में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहला सर्व समीकरण यानी कि हमारा आइडेंटिटी है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का योग 1 होता है, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं किसका मान, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं भाई बता दो। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हटा दो, हटाएंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, उस साइड गया यानी कि इधर राइट साइड जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब सोचो भैया, जब साइन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर को भी हटाएंगे साइन पर से तो उधर रूट हो जाएगा, आगे देखने वाले हैं। लेकिन यदि कॉस का मान निकालना हो तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालना होगा। क्यों, क्योंकि पहले स्क्वायर को हटा नहीं सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा है मैंने, 1 माइनस साइन उधर चला गया, क्योंकि साइन के आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब प्लस है, प्लस गया उधर तो माइनस में आ गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देख लो यहाँ मैंने क्या किया, साइन थीटा बराबर स्क्वायर को हटाया तो बाबू उधर रूट हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो गया रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं समझने में। कॉस थीटा बराबर भी क्या हो गया, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। आगे चलो, एक और आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दिमाग में रखना, एक हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा जो हमारा है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस चीज को ध्यान में रखना बाबू। यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बाबू, ऊपर देख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को वहीं रहने दो, 1 को हटाओ वहां से, तो सेक स्क्वायर थीटा इधर है, 1 आ गया इस साइड, तो क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है। यदि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। ये भी कर सकते हैं हम लोग। देखो सेक स्क्वायर थीटा है, उधर से टेन स्क्वायर थीटा किधर ले आए तो माइनस में आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। ध्यान में रखना इन चीजों को। चूंकि देखो अभी हम लोग टेन स्क्वायर थीटा निकाले, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर रूट हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जब सेक थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर रूट लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट। आगे देख लो, एक और फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 3 ही आइडेंटिटीज है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सोचो कॉसेक थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर उधर क्या कर देगा, रूट कर देगा, तो यानी क्या हो गया, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
अब देख लो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालेंगे तो 1 को हटाएंगे, 1 जाएगा उधर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। लेकिन जब कॉट थीटा निकालोगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं फिर, और आगे हमारा त्रिकोणमितीय मान। तो हमने अभी बताया कि देखो कौन सा एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, याद रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो कोण को जोड़ करके क्या होता है 90 डिग्री। भैया देख लो यहाँ पर मैंने लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे का क्या होता है, इक्वल होता है ना, क्योंकि दो को जोड़ करके 90 होता है। देखो पहला 0 डिग्री और 90 डिग्री को जोड़ के कितना होता है 90 डिग्री होता है, यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री एक दूसरे का क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है। साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है कॉस होता है कि नहीं। हाँ, साइन का मान 0 तो कॉस कितना होगा 90 होगा। साइन का भाई कौन, साइन और कॉस एक दूसरे का क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। ये साइन ये कॉस, साइन कॉस मिला के 90 होता है। साइन 0 तो कॉस कितना 90, तो साइन 0 का मान 0 तो कॉस 90 का मान क्या होगा 0 होगा। याद हो गया ना। तो ये चीजें देखो, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है ना। साइन 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो जाएगा 30 डिग्री का 60 डिग्री होगा ना। एक कोण 30 डिग्री, एक कोण 60 डिग्री, दोनों मिलाकर 90 हुआ कि नहीं। क्योंकि हम बताए थे कि दो कोण को मिला करके 90 होना चाहिए, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और चूंकि हम जानते हैं साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है कॉस होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान जब 1/2 है तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना 1/2, ऐसे याद हो गया। और 45 का तो 45 भैया 45 का है 1/√2, और तो दूसरा कौन होगा एक कोण 45 तो दूसरा भी तो 45 है ना, कॉम्प्लीमेंट्री यानी दो को जोड़ के 90। तो जब दोनों का मान 45 तो दोनों का मान भी तो भैया सेम होगा। तो देखो कॉस 45 का भी मान 1/√2 और साइन 45 का भी मान 1/√2। तो याद हो गया। ये दो कोण यदि याद हो गया है तुम लोगों को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो पूरा चैप्टर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। दूसरा बात, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो साइन कॉस 30 45 इसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं इसको हम बताएंगे आगे नेक्स्ट लेवल में, ठीक है। तब तक हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आगे देख लो tan का बात करें, चूंकि हमने पढ़ा tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा का मान देखो बुआ 0 बटे कॉस थीटा यानी कि 1। 0 में जब 1 से भाग देंगे यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है tan थीटा, तो 0 में जब 1 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो इसलिए tan 0 का मान क्या हो गया 0 हो गया। tan 30 डिग्री का मान कैसे आएगा भाई, चूंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है बउआ। तो देखो साइन में 30 का मान कितना 1/2, कॉस में 30 का मान कितना √3/2। दोनों को जब भाग देंगे तो क्या होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/√3। तो हो गया हमारा tan 30 का मान। तो हमने क्या बताया था साइन और कॉस का याद कर लो, सारे का मान निकल जाएगा, है ना। अब देख भैया tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन 45 का मान कितना 1/√2, कॉस 45 का मान कितना 1/√2। साइन थीटा बराबर यानी साइन 45 बराबर क्या हो जाएगा 1/√2 बटे 1/√2, दोनों कट के 1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया tan 45 का मान 1 हो गया, है ना। 60 का बात करेंगे तो दोनों को भाग दे दो भैया, साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, तो 2 कैंसिल, बच गया √3, यानी कि tan 60 का मान √3 हो गया। अब कहोगे भैया tan 90 का मान क्या होगा, देखो साइन 90 का मान 1 है, कॉस 90 का मान 0 है, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है। एक में जब 0 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा अभी तक किसी भी संख्या में शून्य से भाग नहीं दे सकते हैं। यदि देने की प्रयास भी करेंगे तो उसको अपरिभाषित है, वो एक तरह से बोल सकते हैं। तो चलो यहाँ तक क्लियर है। और देखो अब तो आसान हो गया भैया, साइन का उल्टा कौन होता है कॉसेक। हम लोग साइन कॉस में किस चीज का रिलेशन निकाल रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, उल्टा नहीं, साइन का उल्टा कॉसेक। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा भैया 1/0, ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड यानी परिभाषित नहीं होगा।
साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक 30 में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। और साइन का उल्टा जब कोसेक होता है तो रूट 45, कोसेक 45 का मान कितना हो जाएगा, इसको उलट दो, उलट दोगे तो कोसेक 45 का मान हो गया √2। जब साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन 60 का मान है √3/2, तो कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा बाबू, चूंकि बताए कि रेसिप्रोकल होता है तो 2/√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन का उल्टा जब कोसेक है तो 1 को उलट दोगे तो क्या होगा, 1 ही ना होगा, 1/1, 1/1, उल्टो तो भी 1, सीधा करो तो भी 1, कोई दिक्कत नहीं। अब रहा बात कॉस का बुआ, कॉस का उल्टा कौन होता है बताओ, सेक होता है, हम लोग पढ़े हैं अभी अभी तुरंत। तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि सेक 0 का मान भी 1 हो गया। हम लोग अभी नीचे नहीं दिखा रहे हैं, अभी देखो, अभी तुम लोग को याद हो जाएगा। कॉस 30 का मान √3/2, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक 30 का मान 2/√3, कोई दिक्कत नहीं है। देख ले अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक 45 का मान 1/√2 को उलट दो तो √2 हो गया। सेक 60 का मान कॉस का उल्टा कर दो तो 2 हो गया सेक 60। अब करोगे भैया सेक 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/0 करना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा करने का मतलब क्या होता है, 1 जो है उसको नीचे लिखो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/0, ये अनडिफाइंड हो जाएगा और परिभाषित हो जाएगा, तो इसको भूल जाना। आगे चलते हैं, 10 का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है, तो 0 का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 1/0, ये खत्म, नॉट परिभाषित। 1/√3 है, इसका 30 डिग्री का मान 10 का, तो कॉट 30 डिग्री का मान, इसको उलट दो भैया तो √3 हो जाएगा। कॉट 45 को 1 को उल्टोगे तो 1 ही होगा, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 60, कॉट 60 कितना हो जाएगा भैया, तो 10 का उल्टा कॉट होता है, तो 1/√3 हो गया। बाकी अब क्या बताएं, अब तो काम हो ही गया ना, तो 10 0 है इधर, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट 90 का मान 0, कोई दिक्कत। आगे हम लोग अब देख लेते हैं बुआ, नीचे करो थोड़ा सा, देख लो हमारा जो जो मैंने बताया वो सही है, मिला लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ से एक बार अच्छे से देख लो, नोट पॉइंट क्लियर कर लेना। आगे ऊंचाई दूरी या हाइट एंड डिस्टेंस जो कि पढ़ाने वाले हैं, ये देखिए त्रिभुज है, जब यहाँ पर एक आंख है, जब किसी टावर को देखते हैं तो आंख के साथ जो धरती के साथ एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब किसी छत पे हम खड़े हैं और वहां से नीचे देख रहे हैं, वहां जो होता है हमारे पैरेलल, यानी अर्थ के जो पैरेलल लाइन होता है उसके साथ जो एंगल बनता है जिसको हम थीटा लिखे, उसको हिंदी में अवनमन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैंने यहाँ कुछ बताया नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का है, सिर्फ ये याद रखना है, जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा वीडियो देखने में, हमने कोशिश की आज बिना लिखे बिना पेन चलाए मैथ पढ़ा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो अब इसी तरह का और कुछ वीडियो डालेंगे और आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोग अपना काम अच्छे तरीके से कीजिए, अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से दीजिए। विद्यार्थी जीवन फिर वापस दोबारा नहीं आता है। ठीक है, यही मौका है कुछ करने का, कुछ करके दिखाइए अपने लिए। ठीक है ना, अपने लिए कीजिएगा, खुद अच्छा बनिएगा तो सबके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।